अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतर्गत हम लोग 2 टेस्ट का अध्ययन कर लिए हैं या फिर 2 वीडियो का अध्ययन कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके अंतर्गत जो आगे का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरिकल अध्ययन भी है। यहाँ पर केवल आप लोगों को सुविधा के लिए एक डिजिटल ऐप के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए हैं और आप लोगों के लिए ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है कि आप लोगों का जो संपूर्ण थ्योरी है उनका भी क्या हो सके, तैयारी हो सके। ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आपका एलिमेंट्री कैनाल का भी अध्ययन हो जाए, कौन कौन से ऑर्गन है इनका भी अध्ययन हो जाए, पाचन की क्रिया कैसे होती है उसका भी अध्ययन हो जाए और इसके अंतर्गत जो न्यूट्रिशन मतलब फूड मटेरियल के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स ये सब आते हैं। तो इनका भी कहना चाहिए अध्ययन हो सके, थ्योरी रूप में भी और ऑब्जेक्टिव रूप में भी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक डिजिटल ऐप के माध्यम से अभी का वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का समय है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप आसानी से जान सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि हम इसी का अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार का आपको चित्र, कलरफुल चित्र आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड की सहायता से अध्ययन करते हैं। तो वहाँ पर केवल जो बुक में लिखा है उसी शब्द को लिखते हैं, जो चित्र है उसी चित्र को बनाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे चित्र मिलेंगे जो कहना चाहिए पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है? हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है? न्यूट्रिशन के अंतर्गत ये अध्ययन है। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए आवश्यक है हमारे शरीर को। प्रोटीन शरीर निर्माण करने के लिए अति आवश्यक है, बॉडी फॉर्मेशन। तो कार्बोहाइड्रेट कहना चाहिए ऊर्जा के लिए आवश्यक है। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। वसा ऊर्जा के लिए व अन्य कार्य के लिए आवश्यक है। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन है हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट भी आवश्यक है, प्रोटीन भी आवश्यक है, वसा भी आवश्यक है, विटामिन, मिनरल्स, वाटर ये सब अति आवश्यक होते हैं। ये सब हमारे शरीर के लिए कहना चाहिए पोषक तत्व है। क्लियर? इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं। क्लियर? लेकिन कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु से ऊर्जा का निर्माण कम होता है। जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट के 1 अणु से लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन जो वसा होते हैं मतलब फैट्स होते हैं, इनके 1 ग्राम अणु से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। चूँकि हमारा जो भोजन है मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग घरों में विशेष रूप से कौन से फूड मटेरियल को ग्रहण करते हैं? चावल लेते हैं, गेहूँ लेते हैं और आलू लेते हैं। ये सब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। तो चूंकि हमारे आहार में सबसे अधिक चावल ही होते हैं तो हमको ज़्यादा मात्रा में क्या लेते हैं? हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा की प्राप्ति क्या होती है? प्रति ग्राम कम होती है। किनकी अपेक्षा? वसा की अपेक्षा। वसा किस में मिलते हैं? वसा को कहना चाहिए उच्च पदार्थ, उच्च फूड मटेरियल कहा जाता है। इनका रेट भी अधिक होता है। ये मुख्य रूप से कहना चाहिए जो काजू है, किशमिश, बादाम और जो मीट होते हैं, ठीक है, चिकन होते हैं, दूध होते हैं, घी होते हैं, तेल होते हैं, इन सब में ये पाए जाते हैं। जो जनरली तौर पर कहना चाहिए मार्केट में इनका मूल्य क्या होता है? अधिक होता है।
इसी कारण कहना चाहिए इनमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है जी। हम लोग ये देखते हैं जो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होते हैं जिनका आय कम होता है वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन जो शहरी होते हैं, जो कहना चाहिए जिनकी आय क्या होती है, अधिक होती है, वो जनरली तौर पर ये देखा जाता है वसा युक्त भोजन ज़्यादा ग्रहण करते हैं। मतलब वो कम खाते हैं लेकिन ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त करते हैं। और जो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं ज़्यादा खाना खाते हैं, मतलब चावल लेते हैं, और ऊर्जा की प्राप्ति क्या होती है, कम होती है। क्लियर। प्रोटीन मुख्य रूप से कहना चाहिए दालों में प्राप्त होती है। और प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी फॉर्मेशन, शरीर का निर्माण करने वाले तत्व होते हैं। यदि कहना चाहिए आप ऐसा भोजन लेंगे जिसमें यदि प्रोटीन की कमी है तो शरीर का निर्माण नहीं होगा, शरीर का निर्माण नहीं होगा। और व्यक्ति कहना चाहिए क्वाशियोरकर, मरास्मस की रोग से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। मतलब एक प्रकार से क्या है, वह कुपोषित है। क्लियर। तीसरा होता है वसा से भी हमको क्या मिलता है, ऊर्जा एवं अन्य कार्य के लिए भी क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। वसा तो कहना चाहिए कुछ विटामिन को विलय करने की क्षमता रखते हैं, जैसे विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है जी। मतलब वसा में घुलने के बाद ही कहना चाहिए हमारे शरीर में क्या होते हैं, ये अवशोषित होते हैं। और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जो सी होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्लियर। विटामिन और मिनरल्स ये विभिन्न रोगों से कहना चाहिए हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यदि हम लोग कहना चाहिए भोजन में या फिर हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विटामिन या फिर मिनरल्स की, तो विभिन्न प्रकार के रोग से क्या हो सकते हैं, हम ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं एक वीडियो में बताया हूँ कि विटामिन की कमी के कारण, मिनरल्स की कमी के कारण कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं या फिर होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, तो उत्तर क्या है यहाँ पर, उपरोक्त सभी आवश्यक है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए, मज़ेदार चित्र है। इस खाद्य भोजन या इस फूड मटेरियल में कौन सा मुख्य पोषक पदार्थ है। आपको बताना है जो नॉन वेज होते हैं, चिकन होते हैं, मीट होते हैं, इनमें विशेष रूप से कौन सा पोषक तत्व या फिर कौन सी फूड मटेरियल या फिर कौन सी रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए इसमें विशेष रूप से क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और वसा होते हैं। जो मीट होते हैं, ठीक है, उसमें विशेष रूप से वसा पाए जाते हैं। और जो चिकन होते हैं उसमें विशेष रूप से क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। मतलब ये टूटने के बाद, पाचन के बाद क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। इसी कारण कहना चाहिए जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, इसी कारण जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं वो कहना चाहिए चिकन या फिर मीट को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, चावल या फिर आलू को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि इन सब में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और डाइजेशन के बाद क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो ग्लूकोज कहना चाहिए डायबिटीज़ की लेवल को और क्या कर देगा, अधिक बढ़ा देगा। क्योंकि डायबिटीज़ मतलब क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि होना। जनरली तौर पर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 110 होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। मतलब इनका पोजीशन अलग अलग होता है, खाने के तुरंत बाद अलग, ठीक है, खाने के तुरंत बाद कम से कम 110 होना चाहिए, और खाने के 3-4 घंटे बाद कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का कहना चाहिए ग्लूकोज का स्तर कितना पहुंच गया है, 200, किसी का कहना चाहिए 300, किसी का कहना चाहिए 500, किसी का कहना चाहिए 600, तो ये कहना चाहिए हाई लेवल है। ये क्या है, ये हाई लेवल है। तो यदि इस स्थिति में चावल या फिर मीठा पदार्थ या फिर समोसे या फिर कहना चाहिए नॉन वेज ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज का लेवल और अधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण कहना चाहिए विभिन्न आर्गन क्या हो सकते हैं, डेथ हो सकते हैं। क्लियर। तो ये कहना चाहिए डायबिटीज़ या फिर शुगर रोग किसके कारण होता है,
शरीर में किसकी कमी के कारण होती है? तो शरीर में कहना चाहिए इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है। शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है तो कितना भी कहना चाहिए ग्लूकोज ग्रहण करे, ग्लूकोज का लेवल शरीर में नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा कब? जब इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसकी कमी हो जाती है तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंजेज नहीं हो पाएंगे और फलतः ब्लड में रक्त में ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? डायबिटीज़। तो ये इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? इंसुलिन का निर्माण करता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो किस में पाई जाती है? पेनक्रियास नामक एक आर्गन में पाई जाती है। क्लियर? पेनक्रियास मतलब अग्नाशय, जो अमाशय के जस्ट बगल में पाई जाती है। पेनक्रियास मतलब अग्नाशय। इनमें कहना चाहिए इसमें 4 सेल पाई जाती है मुख्य रूप से, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। ठीक है, तो इसमें विशेष रूप से अल्फा और बीटा सेल्स विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, खासकर बीटा सेल्स। ये जो बीटा सेल्स होते हैं यही कहना चाहिए इंसुलिन नामक हार्मोन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, जब पेनक्रियास से बी सेल्स से मतलब बीटा सेल्स से इंसुलिन का निर्माण हो रहा है तब कहना चाहिए डायबिटीज़ का शिकायत नहीं रहेगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी मतलब शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंजेज नहीं होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तब इसी को क्या कहा जाता है? डायबिटीज़ या फिर शुगर रोग कहा जाता है। क्लियर? ये देखा गया है शुगर रोग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। मान लो कोई व्यक्ति है जो लंबी समय तक कहना चाहिए शुगर रोग से क्या है? पीड़ित है, 15 साल, 20 साल, 22 साल से। मतलब उनका शरीर क्या है? रक्त क्या है? मीठा हो गया है। तो कहना चाहिए रक्त मीठा हो गया है तो उस रक्त में, मीठे रक्त में हमारे शरीर की अधिकांश आर्गन पाई जाती है, जैसे कि हार्ट, जैसे कि किडनी, जैसे कि लीवर, ठीक है, स्वयं पेनक्रियास, ब्रेन, आई, ये सब कहना चाहिए रक्त में डूबी हुई पाई जाती है। तो किसी व्यक्ति को यदि लंबी दिनों तक मतलब 15, 20, 25 सालों तक डायबिटीज़ रोग है तो मान लो कहना चाहिए किडनी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लीवर क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। हार्ट क्या हो सकता है? खराब हो जाता है। तो इसके कारण आगे चलकर व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। आगे है चावल में मुख्य पदार्थ है। तो चावल में मुख्य पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा गलत, मिनरल्स, विटामिन गलत। ठीक है जी, तो उत्तर क्या है? चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट। इसी कारण कहना चाहिए जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं वो चावल को भी ग्रहण नहीं करते हैं, उनको रोटी खाने की सलाह दी जाती है। आगे क्वेश्चन है समोसा में मुख्य पदार्थ है। ठीक है, तो ये जो कहना चाहिए जो समोसा होता है इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है? पोटैटो। क्या होता है? पोटैटो मतलब आलू होता है, और आलू कहना चाहिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? आलू एक पौधा है, आलू को क्या मान सकते हैं? एक पौधा मान सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? स्टार्च पाई जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसी कारण डायबिटीज़ के रोगी समोसा या फिर कहना चाहिए आलू को भोज्य पदार्थ के रूप में सेवन नहीं करते हैं। ठीक है जी, हालांकि कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से हमको तो ऊर्जा तो मिलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ की स्थिति में हम लोग इनको खाएंगे। इनकी अनुपस्थिति में जो वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा क्या कार्य कर सकता है? ऊर्जा का निर्माण कर सकता है। उनसे तो 1 ग्राम अणु में
कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुना कहना चाहिए ऊर्जा की निर्माण होती है। यदि कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, वसा भी नहीं है, तो प्रोटीन से भी कहना चाहिए ऊर्जा का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है, मतलब उनकी अनुपस्थिति में। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा चित्र दिखाई दे रहा है प्लेट में। जैसे गुलाब जामुन में मुख्य पदार्थ क्या होते हैं, तो गुलाब जामुन कहना चाहिए क्या होता है, मीठा होता है। क्या होता है, मीठा होता है। क्लियर। हर व्यक्ति कहना चाहिए गुलाब जामुन या रसगुल्ला के क्या होते हैं, प्रेमी होते हैं। इनको देखते ही कहना चाहिए माउथ में लार उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं वो इनको कहना चाहिए देखते देखते रह जाते हैं। जो हाई लेवल वाले कहना चाहिए जो शुगर रोगी होते हैं, ना तो कभी समोसा खा सकते हैं, ना कभी मीठा पदार्थ खा सकते हैं, ना कभी नॉनवेज ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण तो कर सकते हैं लेकिन शुगर की लेवल क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो डॉक्टरों द्वारा कहना चाहिए सलाह दी जाती है शुगर का कोई इलाज नहीं होता है, शुगर का कोई इलाज नहीं होता है, केवल कंट्रोल करना, अपने भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन खाना उसका क्या है, ये इलाज है। क्लियर। और ये कहना चाहिए जो मीठे पदार्थ होते हैं इसमें तो 100% कहना चाहिए ग्लूकोज ही होते हैं। क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। यदि इनको खाएंगे तो और बड़ी तेज़ी से कहना चाहिए ग्लूकोज का स्तर क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति डायबिटीज़ के रोगी नहीं है इनको कहना चाहिए बड़ी चाव से 1 2 3 4 5 हम लोग क्या कर सकते हैं, गुलाब जामुन का सेवन कर सकते हैं। क्लियर। गुलाब जामुन को छोड़कर आप कोई भी होटल में जाइए, आपको कहना चाहिए नाना प्रकार के मिठाई दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे मिठाई देंगे जिसका नाम हमको स्वयं पता नहीं होता है। जो होटल वाले होते हैं वही उनका नाम बता सकते हैं। तो ये सब कहना चाहिए मीठे पदार्थ होते हैं जिनमें मुख्य रूप से कहना चाहिए क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, प्रोटीन गलत, वसा गलत, विटामिन गलत। तो उत्तर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग याद रख लेंगे इसमें क्या पाई जाती है, ग्लूकोज पाई जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। क्लियर। आगे चलते हैं। दालों में मुख्य पदार्थ क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के दाल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, अरहर दाल भी है, उड़द दाल भी है, मूंग दाल भी है और कुछ चने भी है, मटर भी हो सकते हैं। ये सब कहना चाहिए दाल होते हैं। ठीक है। तो दालों से हमको विशेष रूप से क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। और प्रोटीन मतलब क्या होता है, शरीर का निर्माण करने वाले तत्व। यदि कोई व्यक्ति ऐसा भोजन ग्रहण करता है, बहुत ज़्यादा भोजन ग्रहण करता है लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, मिनरल्स है, लेकिन उनमें कहना चाहिए दाल नहीं रहेंगे, मतलब प्रोटीन लो हो जाएंगे उनके शरीर में और व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा और मरासमस या फिर कहना चाहिए क्वाशोरकर डिसीज से क्या रहेंगे, ग्रसित रहेंगे। पूरे विश्व में 20% जनसंख्या प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। वर्तमान समय में कहना चाहिए दालों का रेट क्या है भारत में या विश्व में, महंगी है। 1 केजी जो दाल होते हैं अरहर का दाल, उनका रेट कहना चाहिए 100 रुपये के आसपास है। तो जो कहना चाहिए वे व्यक्ति जिनका कहना चाहिए आय कम होते हैं वो जनरली तौर पर दाल का ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो वेतन है, उनका जो आय है वो ही कहना चाहिए न्यूनतम है। तो प्रतिदिन कहना चाहिए दाल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो उनका कहना चाहिए ऑप्शन भी है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है केवल दालों में नहीं पाए जाते, ये अंडे में भी पाए जाते हैं, दूध में भी पाए जाते हैं, पालक में भी पाए जाते हैं, सोयाबीन में भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो कहना चाहिए हमारे शरीर के विकास के लिए, बॉडी फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन ग्रहण करना अति आवश्यक होता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, अंडे में मुख्य पदार्थ क्या होते हैं। अंडे में मुख्य पदार्थ कहना चाहिए प्रोटीन होते हैं। जो अंडे के अंदर कहना चाहिए एल्ब्यूमिन होता है, जो 100% क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है जी। तो अंडे में मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ का रोगी है
तो प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण कर सकते हैं, मतलब अंडे का सेवन कर सकते हैं, मछली का सेवन कर सकते हैं, सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें दालों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, सोयाबीन में मुख्य पदार्थ होते हैं। तो सोयाबीन में भी कहने चाहिए मुख्य पदार्थ क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है जी। जो घरों में कह रहे हैं जो सामान्य रेट वाले, जैसे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं तो 10-20 रुपये में कहना चाहिए जो आधे केजी देते हैं, वो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। वो तो एक प्रकार से कहना चाहिए वेस्टेज मटेरियल होते हैं। जो सूरजमुखी होते हैं, सनफ्लावर होते हैं, उनसे कहना चाहिए, या फिर जो सोयाबीन होते हैं, सोयाबीन कहना चाहिए एक पादप ही होता है। ठीक है जी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश को कहना चाहिए सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी दुर्ग जिले में सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है ज़िलों में। ठीक है। तो सोयाबीन स्वयं कहना चाहिए एक पादप होता है। तो सोयाबीन से कहना चाहिए तेल निकाली जाती है। तेल निकालने के बाद कहना चाहिए जो वेस्टेज मटेरियल होता है, ठीक है, जो वेस्टेज मटेरियल होता है उन्हीं को कहना चाहिए बड़ी बनाकर बेच दिया जाता है, जिनका रेट बाज़ारों में भी कहना चाहिए खुले बोरे में मिलता है। ये एक प्रकार से ना सोयाबीन का वेस्टेज मटेरियल होता है। इनमें नाइट्रोजन की मात्रा या प्रोटीन की मात्रा इसमें नहीं होती है। ठीक है। लेकिन कहना चाहिए जो बंद पैकेट में आते हैं, जो एक मतलब 250 ग्राम का जो 40 रुपया के आसपास कहना चाहिए जो रेट होते हैं, ठीक है, वो कहना चाहिए वेस्टेज मटेरियल नहीं होते हैं। उनमें कहना चाहिए प्रोटीन क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन है सोयाबीन में मुख्य पदार्थ क्या होते हैं, तो उसमें विटामिन नहीं होते हैं, मिनरल्स नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, काजू किशमिश बादाम में मुख्य पदार्थ क्या होते हैं। हर व्यक्ति कहना चाहिए काजू किशमिश बादाम ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि ये उच्च क्वालिटी का फूड मटेरियल होते हैं। इनकी रेट भी बहुत अधिक होती है। यदि इनका कहना चाहिए आप लोग 1 पाव लेंगे तो 1 पाव लेने से ही कहना चाहिए इनका लगभग 200 से 250 रेट पड़ता है। मतलब ये अच्छी क्वालिटी के जो काजू किशमिश बादाम होते हैं, विशेष रूप से जो काजू होते हैं, बादाम होते हैं, इनका रेट कहना चाहिए 800, 900, 1000 तक होते हैं। तो वे व्यक्ति जिनकी आय होती है वो इसको ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको कहना चाहिए जो दाल होते हैं जिनको भोजन में लेना है वो रोज़ाना ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो काजू किशमिश बादाम कहना चाहिए उच्च क्वालिटी के फूड मटेरियल होते हैं। इनमें वसा ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, काजू किशमिश बादाम में मुख्य पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, वसा। क्या होते हैं, वसा। ये देखा गया है जो व्यक्ति जिनकी आय अधिक होते हैं वो काजू किशमिश बादाम 20-20 में लेते रहते हैं। इसी कारण कहना चाहिए जो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में वसा युक्त भोजन लेते हैं वो चावल को ज़्यादा मात्रा में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक, वो भोजन कम लेते हैं लेकिन ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी कारण जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं जिनकी आय अधिक होती है वो वसा युक्त भोजन अधिक लेते हैं, और कहना चाहिए वो अपनी वर्क कम करते हैं। मतलब जो मेहनती का कार्य होते हैं, जो कार्य मजदूर करते हैं, जो काम ग्रामीण इलाके के जो कहना चाहिए व्यक्ति करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा जो कहना चाहिए मेहनत का कार्य करते हैं, वो कार्य जो शहरों में लोग होते हैं जिनकी वेतन या फिर आय अधिक होती है वो मेहनती का कार्य नहीं करते हैं। वो केवल कुर्सी में बैठने का कार्य है, या फिर जो बिजनेसमैन है, या जो उद्योगपति है, या फिर मिनिस्टर है, विधायक है, मंत्री है, जिनकी आय अधिक होती है वो कहना चाहिए मेहनत का कार्य नहीं करते हैं। वो कहीं सफ़र भी करते हैं तो एसी कार में सफ़र करते हैं, घर में भी रहते हैं तो कुर्सी में बैठते हैं, आरामदायक कुर्सी में बैठते हैं। मतलब वो नाम मात्र का कार्य नहीं करते हैं, केवल पेन को छोड़कर। ठीक है। तो यहाँ पर कहना चाहिए जब कोई व्यक्ति वसा युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा होता है, लेकिन कार्य कम करते हैं तो खर्च कम होती है। तो आय अधिक खर्च कम, तो बैलेंस क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। आय अधिक
खर्च कम, चाहे पैसा का उदाहरण लो चाहे ऊर्जा का। जैसे आप पैसे का भी उदाहरण ले सकते हैं, किसी घर में आय अधिक है और खर्च कम है तो उनका कहना चाहिए बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन किसी घर में आय कम है और खर्च ज़्यादा है तो उनका बैलेंस क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो यही उदाहरण आपको ऊर्जा में भी मिलेगा। जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो वसा युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण तो ज़्यादा होता है लेकिन खर्च कम करते हैं। तो सभी ऊर्जा कहना चाहिए जो वसी पदार्थ होते हैं त्वचा के नीचे एक मोटी लेयर के रूप में प्रेजेंट हो जाती है और व्यक्ति आगे चलकर मोटापे का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को मोटापे का शिकार नहीं होना, मोटापा एक रोग है, मोटापा क्या है, एक रोग है, ठीक है, इसमें वजन भी बढ़ेगा तो फिर आगे चलकर कहना चाहिए बीपी की शिकायत होती है और बीपी की शिकायत होने पर आगे चलकर कहना चाहिए हार्ट अटैक या फिर पैरालिसिस होने की क्या होती है, संभावना बढ़ जाती है। तो कोई व्यक्ति कहना चाहिए अपने शरीर को स्ट्रांग रखना चाहता है, वेट अधिक बढ़ाना नहीं चाहता है, तो कम से कम कहना चाहिए उसको कुछ वर्क करने की आवश्यकता है। यदि वर्क नहीं है तो सुबह या शाम को दोनों में से एक टाइम क्या करना पड़ेगा, 5 या फिर 10 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा या फिर दौड़ना पड़ेगा, तभी कहना चाहिए उनके शरीर में एनर्जी का लेवल क्या रहेगा, ठीक रहेगा। क्लियर। आगे चलते हैं। घी में मुख्य पदार्थ होते हैं तो घी भी कहना चाहिए वसीय पदार्थ है, इसमें क्या होता है, वसा होता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है तेलों में मुख्य पदार्थ क्या होते हैं, विटामिन गलत, प्रोटीन गलत, कार्बोहाइड्रेट गलत, इसमें भी कहना चाहिए वसा पाए जाते हैं। जो निम्न क्वालिटी के तेल होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी क्या होते हैं, वसा पदार्थ ही होते हैं। क्या होते हैं, वसा पदार्थ होते हैं, वसी पदार्थ होते हैं जो स्टेरॉइड्स के रूप में पाई जाती है। हालांकि जो वसी पदार्थ होते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, सेक्स हार्मोन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जो कहना चाहिए एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब सेक्स हार्मोन होते हैं। इन सेक्स हार्मोन का निर्माण भी कहना चाहिए वसी पदार्थों से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से होते हैं, स्टेरॉइड्स से होते हैं। क्लियर। लेकिन ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ज़्यादा मात्रा में शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना किसका संकेत होता है, बीपी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में मान लो कहना चाहिए ये क्या है, ये हार्ट है, एक क्या है, ये हार्ट है। हार्ट से क्या निकलती है, धमनी निकलती है, ठीक है जी। आर्टरी, आर्टरी मतलब कहना चाहिए एक नलिका है, ब्लड वेसिल है। अब ये कहना चाहिए यदि वसी पदार्थ ज़्यादा मात्रा में लेंगे या फिर कहना चाहिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल कहना चाहिए जो धमनी होती है इनमें क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो धमनी की आकार जो नली होती है उनकी व्यास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो नलिका की व्यास कम हो जाती है तो कहना चाहिए जो हार्ट, ये हार्ट जो कहना चाहिए सिस्टोल डायस्टोल करता रहता है, ठीक है। तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा जिनके कारण इनकी वाल क्या हो सकती है, फट सकती है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्ट अटैक। क्या बोल सकते हैं, हार्ट अटैक। या फिर ये जो धमनी होती है कहीं पर भी कहना चाहिए कमज़ोर मिलती हो क्या हो जाती है, फट सकती है। इसके कारण कहना चाहिए ब्रेन की धमनी भी फट सकती है, तब उसको ब्रेन हैमरेज कहा जाता है, ठीक है जी। मतलब बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ने के कारण आगे चलकर क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है। तो इसी कारण शरीर में कहना चाहिए ज़्यादा वसा युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सब्जियां व फल में मुख्य रूप से होते हैं, सब्जियां व फल में मुख्य रूप से होते हैं। तो जो भी कहना चाहिए जो हरी सब्जियां होती है, ठीक है, जो फल होते हैं
इनमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। विटामिन और मिनरल्स, विटामिन के अंतर्गत कहना चाहिए आपका विटामिन ए, डी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, और मिनरल्स के अंतर्गत आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, जिंक है। ये सब कहना चाहिए मिनरल्स होते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। आगे एक वीडियो बनेगा, वहाँ पर कहना चाहिए एक चित्र है, उनमें इन सभी मिनरल्स से, इन सभी खनिज तत्व से, इनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, वहाँ पर आपको अध्ययन करने को मिलेगा। ठीक है, मतलब सोडियम की कमी से क्या हो सकता है, मैग्नीशियम की कमी से क्या हो सकता है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, आयरन है, जिंक है। ये सब मिनरल्स होते हैं। ये सब विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां, दूध, फल, इन सब में विशेष रूप से पाई जाती है। यदि इनकी कमी हो जाएगा तो हमको कोई भी रोग हो सकते हैं। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, इनमें मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व है। चित्र को आप देखिए और बताइए कि इनमें कौन सी पोषक तत्व होती है। केवल कार्बोहाइड्रेट गलत, प्रोटीन गलत, विटामिन सही, मिनरल्स सही। क्लियर। इन सब को विशेष रूप से कहना चाहिए अधिक से अधिक भोजन में हमको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है जी। समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो मौसमी फल होते हैं, सेब होते हैं, केले होते हैं, अंगूर होते हैं, मौसम्बी होते हैं, नींबू होते हैं, इन सब को हमको समय समय पर लेते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए रोग के प्रति फाइटिंग का कार्य करते हैं, प्रतिरक्षा हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, फलों में कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर में अभी हम लोग अध्ययन किए हैं। इनमें कहना चाहिए विटामिन भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। मतलब उत्तर क्या है, दोनों हैं। क्लियर। जो कहना चाहिए, जो सेव होते हैं, सेव में कहना चाहिए आयरन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आयरन। ये आयरन सेव में भी पाई जाती है, और जो पालक भाजी होती है उसमें भी पाई जाती है, लाल भाजी होती है उसमें भी पाई जाती है। जो नींबू होते हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, खट्टे फलों में। ठीक है जी। आम होती है उसमें विटामिन ए पाए जाते हैं। हरी सब्जियों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। जो बंद गोभी होते हैं उसमें विटामिन के पाए जाते हैं। अंकुरित होते हुए बीज या फिर अनाजों में विटामिन ई पाए जाते हैं। क्लियर। तो हमको कहना चाहिए आहार में अधिक से अधिक जो फल होते हैं, हरी सब्जियां होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर कहना चाहिए 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर। तो ये कहना चाहिए 5वां वीडियो है। इसके बाद आगे चलकर अभी 4-5 वीडियो और बनेगा। मतलब ये ऐसा अध्ययन है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव तो मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नाम मात्रा का है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से थ्योरिकल अध्ययन कराया जा रहा है, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ पर कहना चाहिए अक्षर क्लीन नहीं दिखता है, आवाज़ साफ सुनाई नहीं देता है, और आपको हमारे टाइम के अनुसार पढ़ाई करना पड़ेगा। और एक बार पढ़ाई करें और कोई ऑडियो कोई वीडियो नहीं, और एक बार में क्या हो गया, वो समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर एक ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक मैं अपना पढ़ाई पहुँचा रहा हूँ। तो यदि आप कहना चाहिए आगे चलकर यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बायोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, इसका आप लोग अधिक से अधिक अध्ययन करिए। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप आगे चलकर बायोलॉजी का आराम से कहने चाहिए आप व्याख्याता बन जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। आप कॉलेजों में बॉटनी या जूलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। नेट या फिर JRF क्लियर करके आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। नीट बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाकर आप कहना चाहिए डॉक्टर बन सकते हैं। तो बायोलॉजी में कहना चाहिए बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं। आप इनके माध्यम से, तैयारी के माध्यम से PAT में जा सकते हैं,
PPHT में जा सकते हैं, BSc नर्सिंग में जा सकते हैं, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स में जा सकते हैं। ठीक है जी। तो आज का अध्ययन केवल यहीं तक करते हैं और अगले दिन पुनः न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का ही अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए केवल इतना ही।